वेलकम बैक टू माय चैनल द सर्किटल माइंड। आज की वीडियो में हम टॉप वर्ड प्रॉब्लम ऑफ लीनियर इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हर टाइप के क्वेश्चन में मैंने इंक्लूड करा है टाइप 1 टू टाइप 8 क्वेश्चन। तो वीडियो को लास्ट तक देखना अगर तुम्हें लीनियर इक्वेशन के हर एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बेसिकली टाइप फर्स्ट, दिस इज द टाइप फर्स्ट क्वेश्चन। इसका टाइप में क्या होता है, रेशियो वाला टाइप, रेशियो टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये रेशियो ऑफ इनकम दे रखी रहती है, उनमें इनको कैसे फाइंड करते हैं। तो टाइप फर्स्ट रेशियो वाला क्वेश्चन, टाइप फर्स्ट रेशियो वाला क्वेश्चन। तो नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इसमें क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन इज 9:7। ओके, if and ratio of their expenditure is 4:3। okay, if each of managed to save 2000, मेरे को इससे मतलब नहीं, मेरे को मंथली इनकम बोलता है। तो मैं मान लेता हूँ, let the income of first person, let the income of फर्स्ट पर्सन इक्वल टू एक्स। जो भी फाइंड करना था उसको एक्स एंड वाई मानते लीनियर इक्वेशन में, तुमको पता ही होगा। एंड द इनकम ऑफ सेकंड पर्सन, एंड द इनकम ऑफ सेकंड पर्सन भी वाई। मैं सेकंड इनकम पर्सन की वाई मान लिया। ओके, सो हम फर्स्ट कंडीशन को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन को पढ़ते हैं, तो उसमें गिवन है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन। तो इनका रेशियो ले लेंगे। फर्स्ट पर्सन की इनकम क्या है, कितना है, एक्स। रेशियो लेना है मतलब डिवाइड करना है एक्स वाई। तो सेकंड का पर्सन एक्स अपॉन वाई, रेशियो गिवन है 9:7। इधर तक मेरा एकदम इक्वेशन फर्स्ट है, तुम भी बना लोगे। इधर तक किसी को दिक्कत नहीं आती बनाने में, ये हर कोई बना लेता है। नाउ दी अनदर थिंग इज दैट, ये क्वेश्चन जो बोलता है मेरे पास, अब ये जो बोलता है ना, इसको मैं इधर ले लेता हूँ। सेकंड थिंग ये जो बोलता है, दी इक्वेशन फॉर इक्वेशन सेकंड, ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ। ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ, ₹2000 पर मंथ हर एक सेव करता है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास अगर 10,000 रुपीज़ है, 10,000 रुपीज़ है, और तुम बचा रहे हो उसमें से 2,000 रुपीज़ तुमने पर मंथ सेव कर लिया। तुम सेव करते हो तो मीन्स तुमने खर्च कितने करे, तुमने खर्च कितना करा 10,000 माइनस 2,000। जो भी फाइंड आ रहा है मेरे को नहीं करना। तो ऐसे ही इनकी इनकम क्या है कि एक्स इनकम इनकी है, और इन्होंने सेव कितना करा, इन्होंने सेव करा है 2,000। इन्होंने सेव करा 2,000 मीन्स इनका एक्सपेंड, इन्होंने खर्च कितना करा, एक्स माइनस 2,000। सिमिलरली फॉर वाई इनकम के लिए, उसने भी 2,000 सेव करा है पर मंथ, तो उसने कितना खर्च करा, वाई माइनस 2,000। तो इनका ही रेशियो दे रखा है, दी रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर इज 4:3। 4:3 मेरे को गिवन है, मीन्स इसका गिवन है मेरे को इनका रेशियो। तो मैं दूसरी क्वेश्चन अपनी बना लूंगा, एक्स माइनस 2,000 अपॉन वाई माइनस 2,000 इक्वल टू 4:3। 4:3 था ना, 4:3। एंड इनकम का रेशियो था एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 9/7। अब मैं इक्वेशन सोल्व कर लूँगा। इधर से मैं 3x माइनस 3 टाइम्स 2,000 इक्वल टू 4y माइनस 4 टाइम्स 2,000। तो इधर हुआ 3x माइनस 4y इक्वल टू प्लस माइनस 2,000। इधर से मेरे पास इक्वेशन आ जाएगा 7x माइनस का 9y इक्वल टू 0। 7x माइनस का 9y इक्वल टू 0। सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ कर लेंगे सिंपल सा, इसमें सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। 7x माइनस 9y, तो 3x माइनस का 4, इधर से y की वैल्यू क्या निकलेगा, 7x इक्वल टू 9y, y इक्वल टू हो जाएगा 7x अपॉन 9। तो y की वैल्यू 7x अपॉन 9 इक्वल टू माइनस 2,000। तो अभी मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। 3x माइनस का 7×4 = 28x डिवाइड बाई 9 इक्वल टू माइनस 200। क्वेश्चन सोल्व करेंगे, 9 13 27x, एलसीएम ले लोगे, 27x माइनस 28x इक्वल टू माइनस 9 2 18,000। इधर से आ जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 18,000, विच इम्प्लाइड एट एक्स इक्वल टू 18,000। तो एक्स आ गया 18,000, एक्स 18,000 आ गया। वाई कितना था, 7/9 इंटू एक्स था, मीन्स 7/9 इंटू 18,000 विच इम्प्लाइड एट 14,000। तो फर्स्ट पर्सन की इनकम मेरे पास आ गई, फर्स्ट पर्सन इनकम आ गई मेरे पास ₹18,000।
सेकंड पर्सन की इनकम मेरे पास आ गई ₹14,000। तो इस क्वेश्चन में ये टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन था जिसमें रेशियो गिवन रहता है। इसमें क्या था, इधर ये तुम इक्वेशन बना लेते, दिक्कत आ सकती थी इसमें एक्सपेंडिचर का रेशियो बनाने में जो रेशियो गिवन था, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ लेट्स सी दी क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन होता है। वन सेकंड, या सेकंड टाइप के क्वेश्चन होता है, टाइप सेकंड, एज वाले क्वेश्चन, एज वाले क्वेश्चन। तो इनमें क्या करना रहता है, तो उनमें कुछ नहीं है, एज गिवन रहती है, तुम्हें एज फाइंड करना रहता है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कोई भी वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना रहता है इन जस्ट 1 सेकंड वो बताया था मैंने तुम्हें, कि कीवर्ड बताए थे कैसे तुम्हें इक्वेशन सॉल्व करना है। अगर तुमने नहीं देखा तो वो वीडियो देख लेना जाकर। तो इसमें क्या गिवन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ फादर इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 children। आफ्टर 5 years his age will be 2 times the sum of their ages। ओके, फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ फादर, जो बोला है प्रेजेंट एज फादर की फाइंड करना है, वो उसको मैं लेट एक्स मान लेते, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स। इसमें मैं वाई क्या मानूं, इसलिए मैंने वाला क्वेश्चन लिया है। तो इसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट कंडीशन में देखो, कंपैरिजन जो हो रहा है वो सम ऑफ दी एजेस ऑफ हिज 2 children, मतलब जो उसके उसके 2 बच्चे हैं, जो दोनों बच्चों की जो एज है उनके सम से कंपैरिजन हुआ, एंड आफ्टर 5 years भी उनके सम से ही कंपैरिजन हो रहा है। तो मैं इधर ले लेता हूँ प्रेजेंट लेट दिस सम प्रेजेंट सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 children। इसको ही मैं वाई मान लेता हूँ, उधर इसको ही मैं वाई मान लेता हूँ, तो दिस विल बी माई वाई। सो मेरा क्या कहता है, this series 3 times the v। लेट कॉपी दिस। तो मेरे पास आ गया था। वन सेकेंड, तो मैंने इधर लिख लिया। तो अब मैं लिखूंगा अपनी फादर एज इज 3 times थी, फादर एज मतलब फादर की एज क्या है ऑफिशियल अभी की बनेगी कंडीशन। तो फादर की एज है मेरे पास एक्स, इस दे रखा, इसलिए मैं इक्वल लगाऊंगा 3 times। टाइम्स से मतलब मल्टीप्लाई, कितना है 3 times जो भी द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 children, मैंने उसको वाई मान रखा, तो एक्स इक्वल टू 3y, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। ओके, आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years मीन्स +5 करना है, फ्यूचर की बात कर रहा है वो। हिज एज विल बी 2 times द सम ऑफ देयर एजेस। ओके, तो फादर्स की एज कितनी हो जाने वाली है, फादर्स एज हो जाने वाली है x+y। एंड नाउ अब मैंने इसलिए ये वाला क्वेश्चन लिया, इधर आता है एक सम ऑफ एज कितना होने जा रहा है, सम ऑफ एजेस ऑफ फिक्स 2 children आफ्टर 5 years। मेरे पास y था, अब कई लोग इसमें ऐड करेंगे सिर्फ ओनली +5, क्योंकि 5 years है तो +5, बट इधर 2 children हैं। तो 5 साल बाद मान इधर अपने पास कि अभी 5 साल पहले एक की एज थी 10 एंड दूसरे की एज थी 15। तो 5 साल बाद 10 वाले ये 15 हो जाएगा, 15 years अब 20 हो जाएगा। तो मीन्स अभी कितना था 25, अब कितना होने वाला 20 + 15 35। मीन्स इधर 2 बार +5 जोड़ना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि बिकॉज वी हैव 2 children। सो दैट्स वाई अभी मेरे पास सम ऑफ द एजेस कितना होने वाला है y+10। सो दो क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। आफ्टर 5 years हिज एज विल बी 2 times द सम ऑफ देयर एजेस। तो आफ्टर 5 years एज ऑफ फादर x+5 इक्वल टू 2 times the sum of their age, sum of the ages of इक्वल टू y+10। इक्वेशन सोल्व कर लेने का, अभी x प्लस का y इक्वल टू 2y प्लस का 20, x माइनस 2y इक्वल टू 15। ओके, दिस इज द इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास इधर थी, मेरे पास x इक्वल टू 3y। ओके, मेरे पास x इक्वल टू 3y था, सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ कर लेंगे। 3y माइनस 2y इक्वल टू 15, वी गेट y इक्वल टू 15। सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 children प्रेजेंट, मतलब करंटली अभी 15 है, तो फादर की एज अभी करंट कितनी हो जाने वाली 45 ईयर्स। मीन्स फादर एज, मेरे पास फादर से एज पूछा था इसने, तो हो गया वो 45 ईयर्स। ओके, दिस इज दी टाइप सेकंड क्वेश्चन।
तो ये वाला भी टाइप सेकंड का ही क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू, तुम सोल्व करना। सॉल्यूशन ये है, ये एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है। अगर कुछ दिक्कत आता है तो तुम्हें कमेंट बॉक्स में पूछना। सो लेट्स सी अनदर टाइप 3 क्वेश्चन। ये टाइप 3 क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है कि फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सोल्व करना रहता है, इन क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है। तुम जैसे दो मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें वर्ड प्रॉब्लम कैसे भी सोल्व करते, उसमें मैंने तुमको बताया था कीवर्ड पहचानना, इसमें भी बस तुम्हें कीवर्ड पहचानना है। आ लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। अच्छा, फर्स्ट 3 days के लिए फिक्स चार्ज लगता है, ओके। एन एडिशनल चार्ज, और एक एडिशनल चार्ज लगता है फॉर ईच डे के लिए, मतलब हर दिन के लिए एडिशनल चार्ज लगता है। देयर आफ्टर का मीनिंग क्या है इधर? नाउ द देयर आफ्टर मीनिंग क्या है इधर? देयर आफ्टर मीनिंग मतलब 3 दिन तो फिक्स चार्ज लगेगा, 3 दिन के बाद से लगना लगेगा। देयर आफ्टर मीन्स इधर क्या है, 3 दिन तक, 3 दिन तक फिक्स चार्ज लगेगा। उसके बाद उसके बाद उसके बाद एडिशनल चार्ज एडिशनल चार्ज लगना शुरू होगा, ओके। तो अभी इसमें क्या कहता है कि सरिता पेड 27 फॉर अ बुक कैप फॉर 7 days। 7 days के लिए जो भी उसने बुक रखी थी वो ₹27 उसने पेड किया, और सुशी पेड 21 फॉर द बुक शी कैप फॉर 5 days, ओके। तो अभी मैं क्या लिखता हूँ, सरिता की कंडीशन लिखते हैं। सरिता ने पेड करा ₹27 फॉर 7 days, ओके। सो नाउ दिस, उसने बोला था कि 3 दिन तक एडिशनल चार्ज लगेगा। लेट फिक्स चार्ज इक्वल टू ₹X मान लेता हूँ, एंड एडिशनल चार्ज पर डे ये तुम मान सकते हो। तो इतना पता चल गया होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो सरिता का केस देखते हैं। उसने 27 पे करा 7 days के लिए, लेकिन मेरे को फिक्स चार्ज कितना है, X 3 दिन के लिए, वो फिक्स चार्ज ही है। लेट फिक्स चार्ज फॉर 3 days के लिए, ये पर डे नहीं है, प्लस का 5। तो अभी मैंने तुम्हें बताया था आफ्टर कमिंग 3 दिन तक फिक्स चार्ज लगेगा, उसके बाद एडिशनल चार्ज लगना शुरू होगा। तो इधर मेरे पास 7 × एडिशनल चार्ज पर डे 27। ये इक्वेशन ऐसे नहीं बनेगी, दिस इज नॉट करेक्ट। इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स फिक्स चार्ज प्लस का 7 - 3 days, ये 3 days तक चार्ज है, उसके बाद लगना शुरू होगा एडिशनल चार्ज। 7 - 3 वाई इक्वल टू 27 मीन्स एक्स प्लस का 4y इक्वल टू 27, इक्वेशन फर्स्ट। 7 days के लिए 27, सुशी ने पेड करा 21 के लिए 5, ओके। सुशी का केस देखते हैं। सुशी ने पेड करा 21 वीक है 5 days के लिए। तो दिस इज सी आल्सो सिमिलर क्वेश्चन है। तो फिक्स चार्ज लगेगा एक्स, 3 दिन के लिए है फिक्स चार्ज एक्स प्लस का। अब नाउ 5 - का 3, 3 दिन तक फिक्स चार्ज लगेगा, उसके बाद जितना रखा उतना लगेगा एडिशनल चार्ज। उसके बाद मतलब 5 - 3 इक्वल टू 5 इक्वल टू 21 मीन्स एक्स प्लस का 2y इक्वल टू 21, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब नाउ आई एम यूजिंग हेयर एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेंगे। सिंपल सा एलिमिनेशन लिख रहा है इधर मेरे को, एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस का 4y इक्वल टू 27। एलिमिनेशन कर देंगे एक्स को, -2y इक्वल टू -6, y इक्वल टू +3, y इक्वल टू +3 एंड x इक्वल टू x तुम पुट कर लोगे उधर। 21 - 6 मीन्स 15, हाँ मीन्स 15। तो फिक्स चार्ज मेरे पास आ गया। सो FNF मेरा फुल एंड फाइनल आंसर क्या है, फिक्स चार्ज इक्वल टू ₹15 एंड एडिशनल चार्ज पर डे, ये पर डे का चार्ज है, एडिशनल चार्ज पर डे इक्वल टू ₹3। एडिशनल फिक्स चार्ज फॉर 3 days, फॉर फर्स्ट 3 days, ओके। तो दिस इज द क्वेश्चन। नाउ ये भी टाइप 3 का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी तुम्हारे लिए तुमको खुद करना है, इधर मैंने आंसर दे रखा है। इसमें अलग क्या है ये तुम्हें इधर से मैं थोड़ा हिंट देता हूँ कि चार्ज इसमें भी फिक्स चार्ज है टुगेदर, इसमें फिक्स चार्ज भी है और चार्ज पर किलोमीटर भी, मतलब
फिक्स चार्ज तो है ही, और चार्ज पर किलोमीटर में अपने पास फर्स्ट किलोमीटर से ही लेने लग जाऊंगा। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज वेरीज रुपीज 105। इस फिक्स चार्ज अगर x है और चार्ज पर किलोमीटर y है, तो x प्लस का 10y मैं लूंगा इस इक्वेशन में। सो दिस इज द टाइप 3 क्वेश्चन, टाइप 2 क्वेश्चन। नाउ लेट मूव टुवर्ड्स द टाइप 4 क्वेश्चन। दिस इज द टाइप 4 क्वेश्चन। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज द वेरी गुड क्वेश्चन। टाइप 4 स्पीड वाला क्वेश्चन, स्पीड वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। पहले रीड करते हैं फिर इसको समझते हैं। वाइट क्वेश्चन ना लेट टू पीपल्स आर 16 किलोमीटर अपार्ट। ओके, टू पीपल्स आर 16 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड। ओके, तो मैं इसको बना लूंगा। पर्सन ए बना लिया मैंने अपने पास, पर्सन ए, एंड देन पर्सन बी बना लिया। ओके, ये दोनों खड़े हैं एक स्ट्रेट रोड पे 16 किलोमीटर दूर। ये रोड है 16 किलोमीटर दूर है। ओके भाई, सो मैंने बोला 16 किलोमीटर दूर खड़ा है ये बंदे। दे स्टार्ट वॉकिंग एट द सेम टाइम। तो ये वॉक करना स्टार्ट करते ही ये इधर मूव करता है, मूव करता है, इधर मूव करता है, मतलब इसलिए इफ दे वॉक टुवर्ड्स ईच अदर विद डिफरेंट स्पीड। इफ दे वॉक, इसमें क्या है, वॉक टुवर्ड्स ईच अदर, ईच अदर, ईच अदर विद डिफरेंट स्पीड, टुवर्ड्स ईच अदर। इसमें क्या है, वो एक दूसरे की तरफ वॉक कर रहे हैं, मतलब इधर एक मेरे पास बंदा ए खड़ा है, वो बी की तरफ जाएगा, एंड जो बी बंदा खड़ा है वो ए की तरफ जाएगा। तो ये बोलता है कि दे विल मीट इन, तो इधर दे विल मीट, दे विल मैट इन टू आवर्स। ओके, दिस इज द कंडीशन फर्स्ट। अब कंडीशन सेकंड देखो। सेकंड कंडीशन में वो क्या बोलता है, हैड दे वॉक इन द सेम डायरेक्शन, मतलब वो सेम डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन में, या तो वो इस डायरेक्शन में चलेंगे या फिर वो दोनों इस डायरेक्शन में चलेंगे। तो वो द सेम स्पीड एज बिफोर, मान लेते हैं ये x किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, ये चल रहा था y किलोमीटर पर आवर से। तो अभी भी वो उसी स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन अब वो मीट करेंगे इन 8 आवर में। तो सिंपल है ना कि अगर एक बंदा है इधर, दोबारा वही बंदे हैं, दिस इज द ए एंड दिस इज द बी, लेकिन अब वो क्या है, वो सेम डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब मान लेते हैं ये इन दो इसी डायरेक्शन में चल रहा है। तो इसमें क्या था, वो दोनों अब एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, ये इसकी तरफ, ये इसकी तरफ, तो जल्दी मीट होगा तो टाइम कम लगता। लेकिन अब इसमें क्या है, ये दोनों, ये बंदा इधर जा रहा है, ये बंदा इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ए बंदे की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए कि इनको मैट करना है। तो मैट इन कितने आवर्स में मीट कर रहे थे ये लोग, विद इन 8 आवर्स। ओके, 8 आवर्स में मीट कर रहे थे। तो इस इन टाइप के क्वेश्चन में ये ऐसा करना रहता है, जब भी तुम्हें ऐसे हो, इन टाइप के क्वेश्चन में, इन टाइप के क्वेश्चन में तुम्हें करना क्या रहता है, एक बंदे पर बैठ जाओ, एक बंदे पर बैठ जाओ, और जिस बंदे पे बैठ गए, जिस बंदे पे तुम बैठ गए, बंदे पर बैठे हो, वो अब रेस्ट पे आ जाएगा, वो अब रेस्ट पे आ जाएगा, वो अब रेस्ट पर आ जाएगा। सिंपल, दिस इज द कंसेप्ट। फर्स्ट वो उस बंदे पे आ जाएगा, एंड उसकी स्पीड जो है, उसकी वेलोसिटी जो है, उसकी वेलोसिटी जो है, उसको अपोजिट करो, उसको अपोजिट करो, और दूसरे बंदे में ऐड कर दो, दूसरे बंदे में ऐड कर दो, सिंपल, दूसरे बंदे में ऐड कर दो। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, इस टाइप में। तो केस फर्स्ट ले लेता हूँ मैं। केस फर्स्ट, मेरे पास दो बंदे थे, इधर मेरे पास 16 किलोमीटर अपार्ट थे दोनों। 16, ये बंदा इस डायरेक्शन में जा रहा था x, ये बंदा इस डायरेक्शन में जा रहा था y स्पीड से। y इज द स्पीड ऑफ दिस देन पर्सन। ये मीट करते 2 आवर्स में मीट कर देते। ओके, अब मैंने क्या बोला था, एक बंदे पे बैठ जाओ, तो मैं इस बंदे पे बैठ गया, मैं इस बंदे पे बैठ गया, इस बंदे पे बैठ गया, तो मेरे को इसकी स्पीड नहीं दिखेगी, इसके अकॉर्डिंग इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। जीरो, मैंने फर्स्ट काम करा, 0 कर दिया। सेकंड काम मेरे को क्या करना है, उसकी वेलोसिटी अपोजिट करके, उसकी इसकी इसकी वेलोसिटी क्या थी, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन है x, अभी ऐसे, तो इसकी वेलोसिटी अपोजिट करके उसमें ऐड कर देंगे, तो इसकी वेलोसिटी हो जाने वाली x, उसमें मैंने ऐड कर दिया, उसमें मैं ऐड कर दूंगा। तो अब इस बंदे की स्पीड कितनी हो जाएगी, अब इस बंदे की स्पीड हो जाने वाली इस डायरेक्शन में x-5,
उनको पता हो अगर एक डायरेक्शन में वेलोसिटी x है, इधर y है, तो वो x माइनस वाई हो जाती है। 9th क्लास में तुमने पढ़ा होगा कि वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी होती है वेलोसिटी x माइनस वाई। और अब ये बंदा है जीरो पे, क्योंकि मेरा बंदा इस पे बैठा है, क्योंकि जीरो पे है। तो अब ये है 16 किलोमीटर, मीन्स अब मेरे को इसकी स्पीड पता है और 16 किलोमीटर डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो मैं इक्वेशन बना सकता हूँ। बिकॉज वी नो डैट स्पीड स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। लेट टेक ना, तो मैं इसमें यूज़ करूँगा अपना का वही यूज़ करेंगे, वही क्वेश्चन। स्पीड कितनी हो जाने वाली है, एक्स माइनस वाई। डिस्टेंस मेरे को 16 गिवन है, टाइम मेरे को कितना गिवन था, 2 आवर, 2 घंटे गिवन था ना इसमें, हाँ 2 आवर्स गिवन थे इसमें। 2 आवर्स मीन्स एक्स माइनस वाई इक्वल टू 8। तो मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट बन गई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 8। दिस इज दी सिंपलेस्ट मेथड होता है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का। नाउ लेट्स सी दी केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड मैंने देखा, मैंने बोला एक बंदा इधर खड़ा है और एक और बंदा मेरे पास उधर खड़ा था। नाउ दिस इज दी, इधर मेरे पास इसकी स्पीड इधर थी, इसकी इस बंदे की स्पीड इधर थी। ये था एक्स, ये था वाई। मेरा बंदा इधर इस पे इधर जाके बैठा, इधर जाके बैठा। तो इसको मेरे को इसको वेलोसिटी दिखेगी जीरो, फर्स्ट केस। सेकेंड केस, इसकी वेलोसिटी अपोजिट करके जोड़ता हूँ, अपोजिट इधर करके मैंने जोड़ दिया एक्स। 1 सेकेंड। सो वी टेक केस नंबर सेकेंड ईयर। मैंने केस नंबर सेकेंड नहीं, इधर दोनों सेम था ना। 1 सेकेंड। तो इधर ये भी बंदा इसी डायरेक्शन में आ रहा था, वाई डायरेक्शन में, तो एक्स प्लस वाई हो जाने वाली। तो इधर हो जाने वाली एक्स प्लस वाई, इधर स्पीड हो जाने वाली एक्स प्लस का वाई। तो एक्स प्लस का वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8। नाउ जिसमें ये बंदा है, तो इसमें क्या हो जाएगी, मैं दोबारा से डायग्राम लिखूंगा। इधर मेरे पास एक बंदा खड़ा है, अब ये बंदा आ रहा है इधर एक्स माइनस वाई से 16 किलोमीटर, कितने आवर में, 8 आवर्स में। तो मैं दोबारा इक्वेशन लिखूंगा। आई नो दैट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, एक्स माइनस वाई इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 16, टाइम कितना है 8, इक्वल टू 2। मीन्स इधर से क्या निकला, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। तो एक्स प्लस का वाई इक्वल टू कितना था, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, सिंपल सा दिख रहा है। 2x इक्वल टू 10, एक्स इक्वल टू 5 एंड वाई इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 5 माइनस 2 3। सो मीन्स फर्स्ट their speed are 5 km/h एंड यूनिट लगा के आना, यूनिट नहीं लगाओगे तो हाफ या मार्क्स कट जाता है, किलोमीटर/आवर। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। स्पीड जब दो बंदे खड़े रहे, वो दूसरी की तरफ आ रहे हैं, तो ये वाला मेथड तुम्हें लगा के आना है। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, टाइप 5 क्वेश्चन, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन। ये भी सिंपल होता है, इसमें कुछ करना नहीं रहता तुम लोगों को। तुम्हें क्या है, इसमें फ्रैक्शन मान लेने का। फ्रैक्शन बिकम 9/11, जो भी है, फाइंड द फ्रैक्शन। तो लेट दी फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन में वाई, एक्स अपॉन में वाई मैंने फ्रैक्शन मान लिया, ओके। तो बोलता क्या है, कंडीशन फर्स्ट, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11, 9/11 बन गया फ्रैक्शन जब मैंने इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। तो हाँ, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं अगर नहीं पता तो, और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, तो ये बात याद कर लेना। तो एक्स, अगर मैंने इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 2 ऐड कर दिया दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, y प्लस 2, तो फ्रैक्शन बन जाता है 9/11, ओके। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लिख लेता हूँ, 11x क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 9 टू 18। तो मेरे पास बन जाएगा 11x प्लस का नहीं, सॉरी, माइनस का 9y। उसको मैं, अच्छा, नाउ ये बन गया 11x माइनस का 9y, 11x माइनस का 9y, 18 माइनस 22 माइनस 4, इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं सेकंड पढ़ता हूँ, 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 3 ऐड होता है तो वो 5/6 बन जाता है। तो इस इक्वेशन को भी लिखेंगे, केस नंबर सेकंड में 3 ऐड हुआ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो वो बन गया 5/6, 5/6, तो वो बन गया 5/6। तो इसको भी लिख लेंगे, अगेन 5/6 बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6x प्लस 6 3 18, 5/5 3 15, 6x माइनस का 5y इक्वल टू -3,
6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3 हाफ। इक्वेशन नंबर सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास बन जाएगी 11x माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 4 एंड 6x माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 3। अब इसमें कौन सा मेथड यूज़ करूँगा मैं कर लेता हूँ उसको एलिमिनेशन यूज़ कर लेता हूँ इसमें। चलो एलिमिनेशन यूज़ करूँगा तो मैं 6x को एलिमिनेट कर y को एलिमिनेट कर देता हूँ ना। 6x प्लस का 3 अपॉन में 5 इक्वल टू y 5y। उधर देखो 6x था, 6x प्लस का 3 5y तो इधर पुट कर देंगे 11x माइनस का 9 टाइम्स 6x प्लस का 3 5 इक्वल टू माइनस का 4। एलसीएम ले लूँगा 11 55x माइनस का 9 6 54 होता है, हाँ 9 6 54 माइनस का 9 3 जा 27 इक्वल टू माइनस 5 4 जा 20। इधर से बन जाएगा x, उधर बन जाएगा माइनस 20 प्लस का 27 मीन्स x इक्वल टू 7। तो मैं एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना नहीं आता, उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक डाल दूंगा, अगर देखना हो तो तुम देख लेना। मैंने सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन एंड ग्राफिकल मेथड सब बताया। x इक्वल टू 7। नाउ द y कितना था 6x प्लस 3 बाय 5 था, मीन्स y कितना हो जाएगा 7 से 42 42 प्लस 45 बाय 5 दिस विल बिकम 9। तो फ्रैक्शन दो मेरे पास फ्रैक्शन हो जाने वाला है। फ्रैक्शन कितना था मेरे पास x बाय 5 था, y था, तो 7 बाय 9 हो जाने वाला है। दिस इज दी FNF and this is the FNF type 5th question. Now this is the type another type question है, type 6th question. This is the PYQ और ऐसे PYQ CBSE ने बहुत बार पूछा है। This is the important question. Another important question है, इसमें क्या होता है। So let पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, पढ़ते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। Let's see the solution of this question. It can take 12 hours to fill a pool using 2 pipes. Okay. मेरे पास एक कोई पुल है, इसको मान लेते हैं पुल है, ऐसा स्विमिंग पूल टाइप का है। तो इसमें 2 पाइप्स मेरे को भर रहा है, इसमें 2 पाइप्स इसमें से भर रहे हैं पानी, इसमें से पानी भर रहे होंगे इसमें। इफ द पाइप ऑफ द लार्जेस्ट डायमीटर इज यूज फॉर 4 आवर्स, मतलब ऐसा है कि एक पाइप है, जैसे जिसको लार्ज डायमीटर होता है पाइप, वो जल्दी भरेगा पानी, इसमें से ज़्यादा पानी आता है, तो ये पानी इसमें ज़्यादा आता है, तो इसमें ले मानता है कि ये ले रहा है x एंड स्मॉल पाइप ले रहा है अपने पास y। तो तुम लाइन लिख सकते हो, तो मैं लिख देता हूँ लाइन। लेट द टाइम टेकन बाय द लार्जर पाइप टू फिल pool completely be x hours and let the time taken by the smaller pipe to fill pull completely separate, मतलब to pull completely इक्वल टू 5 y hours। मतलब ये सेपरेटली x, वो अपने पास बड़ा पाइप x घंटे लेगा पूरे पुल को का अपने इंडिविजुअल सेपरेटली भरने में, अकेले भरने में, और स्मॉलर पाइप भी y आवर्स लेगा पूरे पुल को खुद भरने में। ओके, नाउ क्या कहता है दिस क्वेश्चन, अगेन लेट्स सी दिस क्वेश्चन नाउ। तो ये क्वेश्चन अब क्या कहते हैं दोबारा देखते हैं। तो मैंने बोला कि अब मैं लिखता हूँ लार्जर पाइप ले रहा है, लार्जर पाइप लेता है x आवर्स टू फिल पुल की मान लेते हैं वॉल्यूम v है, वॉल्यूम v पुल का वॉल्यूम मान लेते हैं v, पुल का वॉल्यूम जो है वो v है। लार्जर पाइप मतलब x आवर्स ले रहा है। अब इसको दोबारा लिखते हैं, x आवर्स लेता है v भरने में, तो 1 घंटे में वो कितना बढ़ेगा v बाय x बढ़ेगा। अब इसको ऐसे समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल तुमने ₹5 की चलो तुम एग्जाम्पल लेते हैं, तुम 5 पेन आते हैं, 5 पेन आए तो तुमने लाए तुम 25 रुपए के, मीन्स एक पेन कितने का हुआ, एक पेन होगा ₹25 डिवाइड बाय 5, मीन्स एक पेन हो गया अपने पास ₹5 का। दिस इज दी आल्सो, मतलब पूरे पुल को x घंटा लेता है, मान लेते हैं x की वैल्यू 5 है, अभी के लिए मान के चल रहा हूँ मैं, तो मतलब 5 घंटे में वो पूरा पुल भरता है v वॉल्यूम का, तो 1 घंटे में वो कितना भरेगा v बाय 5 भरेगा। दिस इज द मेथड दैट आई यूज। तो दिस इज दी वो है ये फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल के लिए है।
अच्छा मैंने देखा, सिमिलरली फॉर वाई, सिमिलरली फॉर स्मॉलर पाइप, सिमिलरली फॉर स्मॉलर पाइप के लिए भी है। स्मॉलर पाइप में क्या है कि वाई आवर्स लेता है, वी को भरने में, वॉल्यूम वी को भरने में 1 घंटे में वो कितना बढ़ेगा, वी बाय वाई बढ़ेगा, वी बाय वाई बढ़ेगा। ओके डन। अब देखते हैं इसमें, पहले ये वाला लेते हैं। इफ द पाइप ऑफ द लार्जेस्ट डायमीटर यूज फॉर 4 आवर्स एंड द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर यूज फॉर 9 आवर्स, ओनली हाफ ऑफ द पुल कैन बी फिल्ड। तो अभी ये क्या बोलता है, लेट कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको, Ctrl+C। अब ये दोबारा बोलता है कि मेरे पास कि लार्जर पाइप के इस नंबर कंडीशन फर्स्ट में मेरे पास लार्जर पाइप यूज हुआ है फॉर 4 आवर्स के लिए एंड स्मॉलर पाइप यूज हुआ है 9 आवर्स के लिए, टुगेदर 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 एक साथ हुआ है। तो ओनली हाफ ऑफ द पुल कैन बी फिल, मतलब मीन्स 1 घंटे में वो कितना, देखो 1 घंटे में वो कितना बढ़ता है, वी बाय एक्स बढ़ता है। तो लार्जर पाइप 1 घंटे में कितना पुल बढ़ता है, 1 घंटे में बढ़ता है वो अपने पास, मेरे पास वी बाय एक्स, एंड स्मॉलर पाइप कितना बढ़ता है 1 घंटे में, वी बाय 5। तो 4 घंटे में कितना बढ़ेगा, 4 आवर्स में वो कितना बढ़ पाएगा, 4v/x। स्मॉलर पाइप कितना बढ़ पाएगा 9 आवर्स में, 9v/y। अब बोलता है कि एक साथ बढ़ा तो मैंने आधा ही बुल पढ़ पाया, मतलब 4v/x प्लस का 9v/5 इक्वल टू v/2। इसी तरह से v कट जाएगा तो 4/x प्लस का 9/y इक्वल टू हाफ। नाउ तुम इसको कैसे सोल्व करोगे, 4y प्लस का 9x, 4y प्लस का 9x मल्टीप्लाई टू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 4y प्लस 9x, 4y प्लस 9x इक्वल टू 2, हाँ इधर से xy। तो तुम लिख सकते हो इसको 4 टू जा 8y 9 टू जा 18x इक्वल टू xy। इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास कंप्लीट। अब वो दोबारा से एक और लाइन बोलता है, इट कैन टेक 12 आवर टू फिल पुल यूजिंग 2 पाइप्स। इट टेक 12 आवर टू फिल पुल यूजिंग 2 पाइप्स, मतलब दोनों पाइप एक साथ ले रहे हैं और कितने घंटे के तक काम कर रहे हैं, 12 घंटे तक। तो 1 घंटे में वो कितना बढ़ता है, वो लार्जर पाइप 1/x, तो 12 घंटे में कितना बढ़ पाएगा 12/x प्लस का 12 आवर। 1 घंटे में स्मॉल पाइप 1/5, 12 आवर्स में 1/5 इक्वल टू पूरा पुल पड़ रहा है वी तो इससे वी कट जाएगा, 12 कॉमन 1/x प्लस का 1/y इक्वल टू 1। इसमें भी मैं एलसीएम ले लूंगा, किसमें 12x प्लस का 12x प्लस का 12y, 12x प्लस का 12x प्लस का 12y, 12x प्लस का 12y इक्वल टू xy। ये इक्वेशन लिख लिया, इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट था मेरे पास 18x थी, 18x प्लस 8y इक्वल टू xy थी। इधर से मैं एलिमिनेशन करूंगा इसको, माइनस 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 xy माइनस xy माइनस 6x प्लस का 4y इक्वल टू 0। इधर से 3x इक्वल टू 2y, इधर भेजोगे तो 6x, 3 टू जा 6x टू जा 4y, मीन्स y की वैल्यू 3x/2 आ गई। अब कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, 18x प्लस का 8y में पुट कर देते हैं, 8y इक्वल टू xy में पुट कर देते हैं। थोड़ा ये लेंथी क्वेश्चन जा रहा है, इसमें तुम्हें थोड़ा कैलकुलेशन करना है बस, ये समझ लोगे, एक बार तुमने समझ लोगे अब तुम कोई भी PYQ उसके ऊपर बेस क्वेश्चन कर लोगे। नाउ द 18x प्लस का 8y, y की वैल्यू 3x/2 इक्वल टू x, y की वैल्यू इधर भी पुट करूंगा 3x/2। इधर से 18x प्लस का 8, इधर से 4 3 12x इक्वल टू 3x² 2। इधर से बन जाएगा 30x, 18 प्लस 2 30x 60x, इधर बन जाएगा 3x² 320। इधर से बन जाएगा x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि मेरे को टाइम टेकन 0 आ रहा है, x इक्वल टू 20 आवर्स। मीन्स लार्जर पाइप कितना टाइम ले रहा है, लार्जर पाइप का टाइम था x मीन्स 20 आवर्स, एंड स्मॉलर पाइप कितना टाइम ले रहा है, स्मॉलर पाइप ले रहा है अपने पास y मीन्स y की वैल्यू कितनी आएगी 3x 3/2x मीन्स y इक्वल टू
3/2 इंटू 20 2 10 10 30। हमारा आंसर सही आया क्योंकि स्मॉल पाइप को कम टाइम लेना था पुल बढ़ने में, स्मॉल पाइप को ज़्यादा टाइम लेना था, यही हमारा टाइम टाइम आया। दिस इज द एफ एन एफ। नाउ लेट्स सी द अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप सेवंथ। दिस इज आल्सो अ गुड टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब इसमें भी एक टाइप सेवंथ क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि 2 डिजिट नंबर तुम्हें ऐसा बोलता है कि यार 2 डिजिट नंबर, जैसे इसमें बोला 2 डिजिट नंबर होता है वेयर 10th डिजिट इज ग्रेटर देन द 1st डिजिट। ओके, इसमें कंडीशन है, ऐसा नहीं होता कि हर क्वेश्चन में ये कंडीशन रहती है। ऑब्टेन बाय आई मल्टीप्लाइंग सम ऑफ द डिजिट बाय 8। इसको कैसे करते हैं, अब इसका मेथड देखते हैं। तो सॉल्यूशन इसमें क्या करता है, तुम्हें मानना रहता है लेट 2 डिजिट नंबर, तुम्हें लेट कर लेने का 2 डिजिट नंबर। अब ऐसा नहीं है कि इसको तुम एक्स वाई कर सकते हो, नहीं, दिस इज द रॉन्ग। ऐसा नहीं करना रहता, इसको ऐसे करना रहता है लेट 10th डिजिट ऑफ दिस टू डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर बी, 2 डिजिट नंबर भी एक्स में मान लेता हूँ, एक्स है अपने पास। एंड लेट वंस डिजिट ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर बी वाई। तो अभी मैं कैसे लिख सकता हूँ, लाइक जैसे मैं लिखता हूँ उधर 57 एक 2 डिजिट नंबर है, हाँ 68 एक 2 डिजिट नंबर है। अभी मेरे पास मान लेते क्वेश्चन सोल्व करने पर इसकी एक्स की वैल्यू 5 आती है एंड वाई की वैल्यू 3 आती है, तो मैं एक्स वाई करके लिखूंगा, मेरे पास नंबर आ गया 53। बट मैं एक्स वाई अभी यूज़ नहीं कर सकता ना, क्योंकि अगर मैं एक्स वाई यूज़ करूंगा तो इसका मतलब हो जाता है एक्स इंटू वाई में मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, तो ये यूज़ नहीं करना। दिस इज द कंसेप्ट। फर्स्ट चीज तो गलती ये होती है, तो कुछ लोग करते हैं। द सेकंड थिंग इज दैट जैसे कोई भी टू डिजिट नंबर होता है, कोई भी 2 डिजिट नंबर को तुम ऐसे लिख सकते हो। अगर वो जैसे जैसे फॉर एग्जांपल 57 है, तो 57 को 10th डिजिट क्या है, 10 इंटू 5। जैसे कोई भी नंबर को लिख सकते हैं 10 इंटू 5 प्लस 7 है 1st डिजिट, मीन्स 1 इंटू 7, मीन्स इसको तुम लिख सकते हो 57। जस्ट लाइक 67, मैं मान लेता हूँ 89 है, 89 को भी 8 इंटू 10 प्लस का 9 इंटू 1 लिख सकते हो। दिस विल बी द 89, ये भी 89 देने वाला है अपने पास। सिमिलरली अगर मैं एक्स वाई लिख रहा हूँ उधर एक्स इंटू वाई नहीं है, ये इसका मतलब एक्स बोले तो 10th डिजिट है, वाई बोले तो 1st डिजिट है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। तो दिस विल भी, इसको मैं लिख सकता हूँ 10x प्लस का वाई। तो दिस इज दी कंसेप्ट, दिस इज दी थिंग, इसके लिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया। तो इस 2 डिजिट नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब मेरे पास ये इक्वेशन बोलता क्या है ये, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, 1 सेकेंड, कंट्रोल प्रेस सी। अब मेरे पास ये बोलता है 1 सेकेंड। तो अब मैं इक्वेशन कैसे बनाऊंगा, वेयर 10th डिजिट इज ग्रेटर देन द 1st डिजिट, मतलब बोलता है कि x ग्रेटर देन द y, क्योंकि x मेरे पास 10th डिजिट है, कि y मेरे पास 1 डिजिट मैंने माना था। इस ऑप्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट। सम ऑफ द डिजिट कितनी होने वाली, सम ऑफ डिजिट होने वाली है मेरे पास x प्लस का y। ओके, तो केस नंबर फर्स्ट में मेरे पास क्या है कि टू डिजिट नंबर जो मेरे पास है, टू डिजिट नंबर मेरे पास ऑप्टेन हो रहा है बाय मल्टीप्लाइंग। अब इस लाइन को समझना, बाय एडिंग 1 आइदर बाय, मतलब दो, आइदर मतलब दो केस दे रखे हैं, पहला केस है इधर तक और के बाद दूसरा केस मल्टीप्लाइंग सम ऑफ द डिजिट बाय 8। मैंने 8 सम ऑफ द डिजिट को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस एंड मतलब अब बाद में हो रहा है, पहले मल्टीप्लिकेशन हुआ एंड बाद में हो रहा है ऐड 1। दिस इज द ऐड 2 डिजिट नंबर को कैसे लिखते थे, 10x प्लस का y इक्वल टू लिखते थे, इस 8x प्लस का y प्लस का 1 लिख लेंगे। इसको सोल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा 2x 10x, 8x उधर जाएगा, 8y माइनस 7y इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन। नाउ द केस नंबर सेकंड देखते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट बाय 13। इधर क्या है, अब मैं डिफरेंस ले लेता हूँ, डिफरेंस ऑफ डिजिट, क्योंकि मेरे पास x ने पहले मेरे को बड़ा दे रखा था, इसलिए दे रखा था x माइनस का y। तो x माइनस का y लिखता हूँ, 2 डिजिट नंबर 10x प्लस वाई, सो ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट और मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ डिजिट बाय 13 एंड एडिंग 2। 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिफरेंस ऑफ डिजिट को, ऐड कर देंगे +2। नाउ इसको मैं कैसे करूँगा, इसको भी इक्वेशन बना देते, 10x प्लस का y इक्वल टू 13x माइनस 13y
प्लस का 2, इसको मैं लिखूँगा इधर 3x माइनस का, देखो 13 3x आएगा माइनस का 14y इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट 2x माइनस 7y था, 2x माइनस 7y इक्वल टू 1 थी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट 2x माइनस 7y, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस यूज़ कर देंगे हाँ, तो इसको तो इधर बन जाएगा माइनस एक्स, ये दोनों कट जाएगा, माइनस 14y प्लस 14y, एंड दिस विल बी दी माइनस बिकम -2। वन सेकेंड उसको सोल्व करते हैं दोबारा से, इसको इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो जब तुम इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो मैं लिखता हूँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 ज़ा 4x माइनस का 14y एंड 2 ज़ा 14y इक्वल टू 2। तो इधर में माइनस प्लस माइनस, क्वेश्चन गलत आ रहा है अपनी, 1 मिनट में चेक करता हूँ कहीं पर गलती तो नहीं कराना। 10x प्लस वाई 8x प्लस वाई, सम ऑफ डिजिट 8x प्लस वाई बाय एड, तो उधर था 10x प्लस का y 8x प्लस का 8y प्लस का 1, तो उधर था 2x और 2x बना, 8y माइनस 7y बना इक्वल टू 1, सही था इधर तक तो। और 13 से मल्टीप्लाई करा और ऐड कर दिया 2, इधर 13x माइनस वाई, हाँ ये भी सही था, 10x प्लस वाई 13x माइनस 13y प्लस 2 ऐड करा था ना इसमें, आई एडिंग 2, हाँ तो सही तो है। तो 13x इधर 10x 3x माइनस 13y माइनस 4y, ओके ओके ओके, हाँ दिस इज द -2, इधर ये जाएगा तो ये -2 बन जाएगा ना, अब सही है, अब सही है, अब सही है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस, दिस विल बिकम माइनस। तो तुम भी ऐसे क्वेश्चन का ध्यान रखा करो, और एक गलती तो पूरा आंसर तुम्हारे गलत हो जाता है। तो इधर -x बचेगा, -x इधर बचेगा 0y, इधर बचेगा -2, तो -2 टू -4 मीन्स x आ गया अपने पास 4, इधर से तुम सोल्व करोगे y आ जाएगा 1, सो द नंबर विल बी, सो द टेंस डिजिट ऑफ द नंबर, तुम ऐसे लिख के आना, टेंस डिजिट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू x इक्वल टू 4 है, एंड वंस डिजिट क्या है, एंड वंस डिजिट ऑफ द नंबर इज y है, वो कितना है 1, सो द नंबर इज 41, तो नंबर क्या हो जाएगा अपने पास 41 हो जाने वाला है। तो दिस इज द FNF, दिस इज द FNF ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज दी, ये भी टाइप सेकंड का, ये भी टाइप लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, टाइप 7 का क्वेश्चन है। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये तुम्हें खुद करना है, अगर कुछ डाउट हो तो तुम कमेंट में पूछना। इसमें मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ तुमको, इसमें क्या बोलता है, सम ऑफ टू डिजिट नंबर तुम बना सकते हो, टू डिजिट नंबर ऑप्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, तो रिवर्स कर दिया, मान लेते हैं टू डिजिट नंबर को मैं x लिख रहा हूँ, XY, इसका मतलब ये नहीं है कि x इंटू वाई लिख रहा हूँ, दिस कंसेप्ट इज रॉन्ग, इसका मतलब है 10x प्लस का y लिखूंगा तब भी मेरे को यूज़ करना रहेगा। तो बाय रिवर्सिंग द डिजिट, अगर मैं रिवर्स कर दूंगा डिजिट को तो ये बन जाएगा yx। नाउ अब मैं इस नए नंबर को लिखूंगा 10y प्लस का x की जैसा मैं यूज़ करा था, सिंपल। दिस इज द टाइप 8, इनमें क्या होता है, दिस इज दी बोट वाले क्वेश्चन भाई, बोट वाले क्वेश्चन। तो बेसिकली इसके पीछे एक कंसेप्ट होता है, तो तुम्हें कंसेप्ट समझना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, डाउन स्ट्रीम, इधर दो तीन टर्म आती है, सबसे पहले समझते हैं डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम क्या होती है, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि रिवर रहती है, रिवर की वेलोसिटी होती है, रिवर ऐसे चलती रहती है, और जो मेरा बंदा है, जो पर्सन है अपना, वो भी रिवर के साथ चल रहा रहता है, मीन्स रिवर एंड बंदा एक डायरेक्शन में चलता है, एक डायरेक्शन में चलता है, सिंपल सा में चलता है। एंड अप स्ट्रीम में क्या होता है, बट इन अप स्ट्रीम में क्या होता है, दिस गेट अपोजिट, मीन्स रिवर की स्पीड मेरे पास ऐसी है, देन बंदा कैसे चलेगा मेरा, देन बंदा मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, मीन्स रिवर एंड बंदा की डायरेक्शन
अपोजिट है, वो बंदे की डायरेक्शन अपोजिट चल रहा है, मतलब अपोजिट चल रहा है, सिंपल सा। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डाउन स्ट्रीम एंड द अप स्ट्रीम। अब तुम ऐसे ही इसको याद कैसे कर सकते हो? तुम ऐसे देखो कि जब भी तुम अगर कभी माउंटेन पे गए होते हो तो दिस इज लाइक अ माउंटेन। मान लो जब तुम ऐसे चढ़ते हो, मीन्स अप जा रहे हो, अप जा रहे हो, तो तुम्हारी स्पीड थोड़ी कम होती है, तुम्हें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, फ्रिक्शन ज़्यादा, मतलब फोर्स ज़्यादा लगता है, फ्रिक्शन क्या उसका छोड़ो, तुम्हें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है, मतलब स्पीड तो कम होती है, तुम मान सकते हो। तो अप स्ट्रीम में स्पीड कम होती है। स्पीड क्यों कम होती है? मीन्स वो दोनों अपोजिट चलता है, अपोजिट चलता है, तुम ऐसे याद रख सकते हो। और जब मैं नीचे से आ रहा रहता हूँ, जब मैं ऊपर से आ रहा है तो मैं फटाफट चलता हूँ, धम धम धम। तो मीन्स डाउन स्ट्रीम, जब मैं डाउन आ रहा रहता हूँ मेरी स्पीड ज़्यादा रहती है, मेरी स्पीड ज़्यादा रहती है, मीन्स दोनों एक डायरेक्शन में। तुम इससे इसको याद रख सकते हो, अप स्ट्रीम एंड द डाउन स्ट्रीम को। नाउ देयर इज एन आल्सो, एक और होता है कि जैसे इसमें मैं बढ़ता हूँ, फाइंड द स्पीड ऑफ फ्लोइंग इन स्टिल वाटर, आल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब जैसे स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होती है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम अभी बेसिकली तुम अभी तो समझ लो ये स्पीड ऑफ रिवर ही होती है। रिवर की स्पीड होती है तो भी है, रिवर के फ्लो की स्पीड जो भी कह लो, खत्म। स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, है ना? स्पीड ऑफ जो भी इसने बोला था, स्पीड ऑफ फाइंड स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ रोइंग, 1 सेकेंड इसको रेज कर देता हूँ। हाँ, तो स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर का मतलब क्या है? अभी के लिए तुम समझ सकते हो इसको, स्पीड ऑफ मैन बोल रहा है, ये मैन की स्पीड बोल रहा है। सिंपल सा कंसेप्ट था अभी तक। क्या बताया? डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम को कैसे? एक पहाड़ पे जब तुम ऊपर चढ़ते हो, मतलब अब जा रहे हो, तुम्हारी स्पीड ऑटोमेटिकली थोड़ी कम रहती है, कम रहती है, इससे समझ सकते हो अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। लेकिन जब तुम ऊपर से नीचे आते हो, डाउन आते हो, तो तुम्हारी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, तुम दोनों मतलब एक डायरेक्शन में चलते हो, जिससे तुम अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का कंसेप्ट समझ सकते हो। मैंने स्पीड स्टिल बताया और मैंने तुम्हें वो बताया लेट, 1 सेकेंड, select this when now paste this here। अब तुम खुद करोगे इस क्वेश्चन को भाई, कंसेप्ट तुम्हारे सामने है, तुम्हें खुद करना चाहिए क्वेश्चन। क्या बोलता है? अ मैन कैन रो, 1 सेकेंड, अ मैन कैन रो अ बोट डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन आवर। तो मैं लिख लेता हूँ डाउन स्ट्रीम का केस। डाउन स्ट्रीम में मैं लिखता हूँ, मेरे पास बोट चल रही है, 20 किलोमीटर इन 2 आवर। ओके, मैंने लिख लिया। एंड अप स्ट्रीम में मेरी क्या हो रहा है? अप स्ट्रीम में मेरा बोट है जो वो चल रहा है 4 किलोमीटर। देखो 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड दिस स्पीड फ्लोइंग इन स्टिल वाटर, फाइंड द स्पीड ऑफ, ये तो तुम लिख सकते हो, चलो मैं लिख देता हूँ। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी एक्स, मैंने मान लिया एक्स है। एंड स्पीड ऑफ फ्लोइंग इन स्टिल वाटर मीन्स स्पीड ऑफ मैन बोलना चाहता है वो, कुछ नहीं है और कुछ। स्पीड ऑफ इन स्टिल वाटर बी वाई। सो फॉर डाउन स्ट्रीम के केस में क्या होता है? उसकी स्पीड दोनों एक डायरेक्शन में होती है, एक डायरेक्शन में स्पीड होती है, मतलब एक्स भी एक डायरेक्शन में, वाई भी एक डायरेक्शन में। मीन्स नदी ऐसे बह रही है, नदी बह रही है एक्स एक्स स्पीड से ना, हाँ, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है? एक्स स्पीड से। एंड पर्सन भी मेरे पास जा रहा है वाई स्पीड से। तो टोटल स्पीड कितनी हो गई? सो टोटल स्पीड विल बिकम एक्स प्लस वाई। अब मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, मीन्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना गिवन था? ये कवर करके डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ये यूनिट तुम लगाना, यूनिट का तुम्हें ध्यान रखना भाई, मैं सॉल्व कर रहा हूँ सीधा। तो एक्स प्लस का वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सिंपल सी इक्वेशन मेरे पास बन गई। नाउ दी थिंग इज अप स्ट्रीम, फॉर अप स्ट्रीम केस, फॉर अप स्ट्रीम मैंने अप स्ट्रीम में बताया तुमको वेलोसिटी क्या होती है? अपोजिट हो जाती है। तो मैंने बोला इधर मेरी चल रही है ये एक्स स्पीड से, मेरा बंदा चल रहा है इधर अपोजिट डायरेक्शन में वाई स्पीड से। अब क्योंकि बोट मूव कर रही है तो नेट स्पीड जो होनी चाहिए, नेट स्पीड होनी चाहिए इधर, इधर होनी चाहिए वाई माइनस एक्स लिखना है। इधर मैं लिखता हूँ हैज बोट मूव सो नेट स्पीड मीन्स नेट स्पीड शुड बी मैन माइनस रिवर ये होनी चाहिए भैया, क्योंकि अगेंस्ट चल रहा है, वो अगेंस्ट है, मैंने बताया था तुम्हें अगेंस्ट चलना रहता है। तो उधर टोटल स्पीड कितनी हो जाने वाली है? टोटल स्पीड विल बिकम
मेरे पास मैन की कितना है, मैन का है y माइनस एक्स, तो मेरे पास कितना आ जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर इन दिस 4 किलोमीटर इन 2 आवर। तो मैं लिखूंगा सिंपल सा 4 किलोमीटर और 2 आवर मीन्स y माइनस एक्स इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरे पास x प्लस का y इक्वल टू 10 इक्वल टू 1, x प्लस का y इक्वल टू 10। हाँ, सीधा एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। तो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन नहीं आता, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, वो तुम जाके देख लेना, इधर लिंक लगा दूंगा, उससे तुम्हें पता चलेगा कौन सा मेथड यूज़ करना है। तुम्हें सीधा दिख रहा होगा x माइनस एक्स, मैं इधर से काट दूंगा, इधर से 2y इक्वल टू 12 आ गया, y इक्वल टू 6, x इक्वल टू तुम पुट करोगे तो इधर जाएगा तो 6 माइनस 2 4 मीन्स 4, ये क्या है। सो बेसिकली वी हैव रिवर स्पीड ऑफ रिवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, उसके आंसर में ये थे स्पीड ऑफ स्ट्रीम में मेरे पास 4 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ मैन या फिर बोल लो स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर है मेरे पास 6 किलोमीटर पर आवर, कि मैंने मैन की स्पीड y मानी थी। इधर देख लो भाई, y की स्पीड फ्लोइंग इन मैन स्टिल वाटर मीन्स स्पीड ऑफ मैन, ये बोलना चाहता है स्पीड ऑफ मैन फाइंड कर दो भाई। अगर तो so this is all about I try to cover almost every type of क्वेश्चन है। अगर तुम्हें कोई डाउट होता है तो तुम कमेंट में पूछो। सो बाय, थैंक्स, बाय बाय। हाँ, यहाँ से सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन की वीडियो देख लेना अगर तुम इसमें डाउट है तो। सो दिस इज ऑल, बाय बाय।